नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दे पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये देश भारत जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले 10 सालों में जिस तरीके से विकास के तौर पर या विकासशील देश के तौर पर या विकास का पहिया पूरे भारत के अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जो घूमा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है नोबेल पीस प्राइज़। बहुत विरले ही राजनेता होते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। सबसे पहले ये समझिए कि ये नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी का जो अध्यक्ष है, जो उसका सर्वेसर्वा है, वो क्या कुछ कह रहा है। पहले इस वीडियो में उसको सुनते हैं, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस देश का कद बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा है और उसके पीछे क्या कुछ वजह रही हैं, किसके कारण इस देश नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा है। पहले एक छोटा सा ये वीडियो ये चंक देखते हैं, फिर आगे की बात करें। Establish peace. Prime Minister Modi has intervened on a positive note in the Ukraine crisis, warning Russia against using nuclear weapons. And I'm obviously very happy to see that. I think any responsible leader in the world should give this message. And it's all the more important when it comes from a powerful country like India. Modi has been Prime Minister for some years now, and he's one of the elder statesmen of this world. And I think that lends him credibility. And it's interesting to see that India, that has in a record time gone from being a developing country to becoming one of the primary economies of this world, India is taken more seriously. And when India speaks, it tends to be with a friendly voice. आपने देखा कि आखिर किस तरीके से ये बात क्लियर हो रही है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिए कि पिछले 10 सालों में भारत ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखा है, भारत में जो जयशंकर की डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स है, इस देश के विदेश मंत्री की जो पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग राष्ट्रों के साथ भारत के बढ़ते हुए बहुत महत्वपूर्ण संबंध बहुत गाढ़े होते रहे हैं और ख़ास तौर से कोविड के दौरान भारत ने एक बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को स्थापित किया। जब पूरे विश्व जो है कोविड की मार को सह रहा था, दवाइयों और बीमारियों से जूझ रहा था और दवाइयाँ किसी के हाथ में थी नहीं, तब भारत ने न केवल अपने देश में बीमारी को फैलने से बचाया, लोगों की जान की रक्षा की, लेकिन इस सशक्त प्रधानमंत्री ने भारत में भी दवाइयों की, मेडिसिन और उससे जुड़ी हुई चीज़ों की कमी नहीं होने दी और ना ही विदेशों में, बल्कि भारत ने बड़े पैमाने पर विदेशों में दवाइयों को सप्लाई किया। और जब कोविड वैक्सीन बनी तो भारत ने बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन मित्रता या कोवैक्सीन की मित्रता को भी निभाते हुए अलग अलग देशों को मुफ्त भी दिया, फ्री भी दिया, एक जनहित कार्य को किया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से ईरान के साथ भारत की मित्रता बेहतर हुई, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ भारत की मित्रता कैसे बेहतर हुई और ये समझिए रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान भारत ने कितना बड़ा जज्बा दिखाया और अपने देश के बच्चों को जो वहाँ पढ़ रहे थे यूक्रेन में, उनको वापस लाया गया और किस तरीके से विदेशी बच्चे जो मिडिल ईस्ट के थे या फिर जो एशिया के थे, उन्होंने भी भारत का झंडा थामा तो उनको किस तरीके से सेफ एक रास्ता मिला वहाँ से निकलने के लिए। आपको पता है किस तरीके से भारत के 8 पूर्व नेवी जो ऑफिसर्स हैं, उनको किस तरीके से एक मिडिल ईस्ट का देश कतर डिटेन करता है और कैसे भारत एक कूटनीतिक चाल चलता है जिस कारण उसको मिलता है। और भारत, बल्कि नरेंद्र मोदी को आप समझिए जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, शांति विरोधी हैं, वो किस तरीके से मिडिल ईस्ट के तमाम देश नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। फ्रांस तो देता ही है, अमेरिका देता है, इंग्लैंड देता है, लेकिन सर्वोच्च सम्मान मिलता है। और नरेंद्र मोदी अपनी बात को कहते हैं कि मैं 4 साल विकास और जनता से जुड़े हुए काम करूंगा और 1 साल राजनीति करूंगा। और वो राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है,
समझिए कि एक व्यक्ति किस तरीके से पूरे विश्व में शांति का संदेश देता है। G20 में आपने भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व, बढ़ता हुआ कद आपने देखा, किस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो कोई पूछता नहीं था G20 में, उसको भी शामिल किया गया और अलग अलग तरीके से भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका, वसुदेव कुटुंबकम के ये जो बीज मंत्र है उसको स्थापित किया और बड़े पैमाने पर भारत के पक्ष को और भारत क्या वाकई है उसको स्थापित किया। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी जब जिस देश जाते हैं वहाँ पर वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, वर्ल्ड रैंकिंग, जो देशों में प्रधानमंत्रियों की, नेताओं की रैंकिंग होती है, लगातार पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी टॉप पर रहे हैं। वो बिडेन भी नहीं है, ऋषि सुनक भी नहीं है, पुतिन भी नहीं है, या फिर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों में, हर एक मानक में सबसे ऊपर और बेहतर इस देश को भी पहुंचाते हैं, स्वयं को भी, क्योंकि वो मास लीडर है। 24 के चुनाव को अगर आप देखें तो पूरा विपक्ष भी इस बात को जानता है और यहाँ तक कि विरोधी भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम रोक नहीं सकते। हमारी पूरी ताकत नरेंद्र मोदी को रोकने को लेकर नहीं है, हमारी पूरी ताकत इस बात को लेकर है कि कैसे वो 300 का आंकड़ा पार ना करें। तो जब भारत देश में यह हाल है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह हाल है, तो मुझे लगता है मानकों में व्यक्ति वो खरा उतरता है और अब उनको नॉमिनेट किया जा रहा है और सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं और एक तरीके से मिलना तय है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। और अगर नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिलता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, भारत का कितना ऊंचा कद होगा। ऐसा नहीं कि भारत में लोगों को नहीं मिला है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को मिलता है एज ए पॉलिटिशियन, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उसका एक इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप इससे जुड़ा कुछ और भी बताना चाहते हैं या इसमें कोई गलती या भ्रांति है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।